नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सफ़ेद गुंजा के माला के बारे में। shivago.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी दोनों ही जगह पे आपको ये लैब सर्टिफाइड, ऑथेंटिक, जेन्युइन और अभिमंत्रित भी मिलेगा। इसके बेनिफिट्स आपको बताने जा रहे हैं। शिवागो एस्ट्रोलॉजी पर बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी मिल जाएंगे जिनसे आप परामर्श कर सकते हैं। नो डाउट ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चार्जेबल भी होगा। तो इसके मैं फ़ायदे आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जड़ भी जो होता है ना गुंजा का, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब कोई इसे पहनता है तो कहा यह जाता है कि आने वाली जो मुसीबत होती है उसमें ये अपना रंग बदल देता है। गुंजा का प्रयोग तांत्रिकों के उपयोग में सबसे ज़्यादा आता है। तांत्रिक अघोर कहते हैं कि गुंजा का उपयोग दीपावली, ग्रहण काल, होली, पूर्णिमा, अमावस्या पर करना सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आयुर्वेदिक लाभ भी होते हैं। अगर आप हमेशा किसी अनजान भय से परेशान रहते हैं तो सफ़ेद गूंजा या सफ़ेद गूंजा की जड़ को अभिमंत्रित करके गले में धारण कर लीजिए। इसे पहनने से मस्तिष्क रोग, मिर्गी, उन्माद, भूत और भय दूर होता है। विष का प्रभाव भी इससे कम होता है, पर ये आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में ये कहता है कि विष के प्रभाव से अचेत हो तो इसकी जड़ को, जो पेड़ की जड़ होता है, उसको साफ पानी में घिसकर रोगियों को पिलाने से विष का शमन होता है। पर ये आपको प्रयोग में नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना। बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ कि भाई विष वगैरह का चक्कर हो तो बिल्कुल आप उन्हें डॉक्टर से इलाज करवाइए। आयुर्वेद के इसके फ़ायदे ये हैं कि सफ़ेद गूंजा को बकरी के दूध में चंदन की बातें घिसकर हथेली पर रगड़िए। इससे बुद्धि तीव्र होती है। यदि इसके साथ गायत्री मंत्र की एक माला का रोज जाप करें तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। पुरुषत्व में भी ये फायदा पहुंचाता है। भैंस के घी में गूंजा को चंदन की बातें घिसकर मालिश करने से वीर स्तंभन होता है। यह प्रयोग तभी करें जब स्थिरता बढ़ जाए। नित्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है इसकी। तो गूंजा में बहुत ही ज्यादा आकर्षक शक्तियां भी होती है जिससे व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसमें वशीकरण शक्ति होती है। यदि आपको नज़र दोष की दिक्कत है और आपको बार बार नज़र लग जाती है तो आप गुंजा का माला पहन सकते हैं, गुंजा का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, इससे नज़र नहीं लगती है। सफ़ेद गुंजा की माला सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। लाल काली वाली जो गुंजा होती है वो भी बहुत कारगर माना जाता है। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि गुंजा आप पर आने वाली मुसीबतों का संकेत तक दे देता है। जब भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका जो रंग है वो बदलने लगता है। काली गुंजा की माला पहनकर रखने से जैसे ही मुसीबत आने वाली हो तो उसका रंग बदलने लगता है। इससे व्यक्ति को आने वाली समस्याओं का पहले ही पता लग जाता है, ये भी बदरंग हो जाएगा। इसका एक आयुर्वेदिक उपाय बताता हूँ। गुलाब के रस में गुंजा मूल में घिसकर मृतक के नाड़ी संस्थान पर लगाने से चैतन्यता आ जाती है। इसी दौरान मृत संजीवन मंत्र का जाप करने से शीघ्र लाभ होता है। वर वधू जिनकी नई शादी होती है तो विवाह में वर वधू दोनों लोग सफ़ेद गुंजा की माला को अभिमंत्रित करके अपने गले में बांध लीजिए या पहन लीजिए, या कम से कम अपने पर्स में ही रख लीजिए। ऐसा करने से दोनों की सुरक्षा रहती है और साथ में आपसी प्रेम जो है वो बना रहता है। तांत्रिक की क्रियाओं में काम आने वाली गुंजा को पहनकर, गुंजे की माला को पहनकर आप अपने दुश्मन को शांत और वश में कर सकते हैं। इसके उपाय किए जाते हैं जो कि मैं आपको आगे चल के हल्का फुल्का हिंट दूंगा, क्योंकि लोग गलत प्रयोग ना करें इसलिए मैं हल्का फुल्का ही हिंट दे पाऊंगा। दुर्घटना से बचाव करता है और संतान कलह से मुक्ति दिलवाता है। शनिवार के दिन आप सफ़ेद गुंजा की माला को अभिमंत्रित करके आप अपने घर में भी रख सकते हैं, आप अपने गले में पहन भी सकते हैं। इससे दुर्घटना से बचाव होता है
और संतान बुद्धि नियंत्रित होती है। दिव्य दृष्टि के लिए भी होता है। शहद के साथ सफ़ेद गुंजा की जड़ को, पर वहाँ पे जड़ का इस्तेमाल होगा, सफ़ेद गुंजा की जड़ को रगड़कर काजल लगाने से कहा जाता है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जिन लोग को नींद नहीं आती है वे सफ़ेद गुंजा अगर पहनते नहीं हैं तो सिर्फ अपने सिरहाने रख दीजिए, आपको अच्छी नींद मिलेगी। अगर कोई स्त्री और पुरुष अपने पति या पत्नी को अपने कहने अनुसार काम करवाना चाहता है तो आप गुंजा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पति या पत्नी का नाम लेकर मिट्टी के एक दीपक में शहद डालकर, मिट्टी के दीपक में एक शहद डालकर उसमें गुंजा के 5 दाने डालकर रख दीजिए और दूसरा उनके नाम से अभिमंत्रित करके ये माला जो है आप अपने गले में पहनिए। इसका जो बेनिफिट होगा आपको दिख जाएगा जल्दी। आयुर्वेद में इसे मोतियाबिंद के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर वहाँ पे जड़ का इस्तेमाल होता है। पर आयुर्वेद का कोई भी उपाय करने से पहले आपको डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी है। मेरे कहने के हिसाब से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपका नुकसान हो जाए। बिल्कुल डॉक्टरी सलाह आवश्यक है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं वही डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने किताबों में पढ़ा है या जो मैंने रिसर्च किया है। इसकी जड़ को देसी घी और गुलाब जल में घिसकर काजल लगाने से मोतियाबिंद जैसे रोगों में लाभ मिलता है। और बुरी नज़र से बचाने के लिए फिर तो ये कमाल का काम है। अभिमंत्रित किए हुए गुंजे के दानों को या इसके माला को आप किसी रुमाल में बांध दीजिए या फिर आप उस व्यक्ति को गिफ्ट कर दीजिए, उसके गले में पहना दीजिए या उसको उसकी जेब में डाल दीजिए जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। व्यक्ति का पर ऑटोमेटिक वशीकरण का जो प्रभाव है वो होने लगेगा। लाल और काले गुंजे की माला को पहनकर आप उस व्यक्ति के पास जाएं या सफ़ेद गुंजे की माला को पहनकर आप उस व्यक्ति के पास जाएं जिससे आपको काम, और अपने गले से माला उतारकर जिससे आप काम करवाना चाहते हैं या बात बनवाना चाहते हैं आप उसके गले में पहना दीजिए। माला पहनने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है आपकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो रहा है, आपकी बातों से प्रभावित हो रहा है, आपकी बात शायद वो मान लेगा। तो इन उपायों को करने से पहले आप किसी जानकार से ज़रूर सलाह लीजिएगा और कभी भी बुरी नीयत से कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो या आपका उसमें कोई स्वार्थ निहित हो। इस तरह की कोई हरकत नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र विरुद्ध बातें हैं ये। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।